अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। मुंबई के नाकुदा मोहल्ला बेग मोहम्मद बाग में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ऑफिस में बतारीख 30 दिसंबर 2023 को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मिडल ईस्ट चैप्टर कामरान गनी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। साथ ही साथ कामरान गनी को दुबई का मिडल ईस्ट चैप्टर वर्ल्ड मेमन डे काउंसिलर का एम्बेसडर भी बनाया गया। इस मौके पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया चैप्टर प्रेसिडेंट हसीन अगारी, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, एफ्लिपमेंट चेयरमैन साकिर भाई बाटलीवाला, यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, लेडीज विंग के चेयरपर्सन रजिया भाई चश्मावाला के साथ साथ 30 एनईसी मेंबर भी मौजूद रहे और डब्ल्यूएमओ के मिडल ईस्ट चैप्टर कामरान गनी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमरजेंसी मीटिंग आज बरकिया से हिकिड़ो तो पंहिंजे कामरान गनी डब्ल्यूएमओ मिडल ईस्ट जा प्रेसिडेंट अने मुंहिंजा ख़ासि दोस्त कराची में गनी भाई इनजा छोकरा अने दुबई जा ही प्रेसिडेंट आहिनि। तो प्रेसिडेंट तो ठीक है, पछी जी ॻाल्हि आहे, पर मुंहिंजे ख़ासि दोस्त जो छोकिरो आहे तो ई आवी आहे तो असां इनजो वेलकम करूं था अने ऐं आवी आहे टाइम देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमरान भाई जिस हिसाब से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का काम चलता है वो आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो रहा है, हमारी कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट का वर्क हो रहा है और उसके साथ साथ यूनिटी मेंटेन करना और यूनिटी बढ़ाना हमारी कम्युनिटी में वो सबसे ज़्यादा काम होता है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का। और साथ साथ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन सिर्फ अपलिफ्टमेंट वर्क या चैरिटी तक अब नहीं है, अब ये नेटवर्किंग के और अलग अलग विंग्स के उसमें भी है। जैसे फ्रॉम द टाइम व्हेन ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर केम, ही टुक द प्रेसिडेंटशिप, इन्होंने विंग्स बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आपको एग्जांपल ये लेडीज विंग है, तो वो लेडीज लोगों के साथ नेटवर्किंग हो, जोड़े हुए लेडीज को, लेडीज का अपलिफ्टमेंट वर्क करे। यूथ विंग इन्होंने बनाए, यूथ विंग का प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास था, इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किए, तो यूथ विंग अल्हम्दुलिल्लाह बनी। आज 72 से ज़्यादा टीम है हमारी पूरे पैन इंडिया में और हमारे 12 नेटवर्किंग पैनल है यूथ विंग के, जिसमें एक खाली मैं बता रहा हूँ एक डॉक्टर पैनल है जिसमें 185 मेमन डॉक्टर है। ये यूथ विंग का इस तरीके से काम होता है। तो छोटे काम तो होते हैं जैसा ब्लड डोनेशन कैंप है, ये सब हम करते हैं, साथ में नेटवर्किंग का करते हैं, जॉब सपोर्ट हमने स्टार्ट किए, हमने बिजनेस क्लब स्टार्ट किए यूथ विंग का टू एम्पावर यूथ। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट विंग बना दी उन्होंने। I am very humble owner and this is a moment of pride for me. And one thing I will say, Kamaranda, is this that future is built not by inheritance, but it is built by our own work and our energy. So Iqbal Bhai has built his future of All India Jamaat Federation. He has built the fort, not he inherited. He didn't inherit anything, but he has built the future. And what a future! I don't have any words to describe his work. I always say this: if I would have been appearing in PhD, I would have written the thesis about his work. He is doing so much. Not a single field is left. You just name and he is doing that. Just name the field and he is doing all this things. And a very cooperative, 24/7 is available. Even if you are ringed, even if he is not giving answer, immediately he will give the answer. All the problems, everything we are getting. Because of him, because of his energy, because of his cooperation, and because of his everything, we are doing almost our work. We are following him. And the same thing I can say about Haseen also. For the first time, I tell you that for the first time, I have seen our WMO North India chapter taking interest in our ladies. He is acknowledging.
He's acknowledging us. He's accompanying us. Not only acknowledging, he's accompanying me everywhere. Wherever I'm doing my project, he's coming there. He's taking time out of his busy schedule and all. So I'm very thankful to all three of you. I'm the fan of Iqbal Bhai. Either you say Iqbal Bhai or you or Hasim. All three of you. MashaAllah. Assalamu alaikum. I'm Haseen Agadi, Regional President of World Women Organization India Chapter. Along with me is Kamran Ghani, Middle East Regional Chapter President and All India Women Jamaat Federation के इकबाल भाई ऑफिसर. आज हम लोग ऑल इंडिया women जमात की ऑफिस में आए थे. लॉट ऑफ हेल्दी डिस्कशन हैपेंड और इसके अंदर हम लोग ने ये सोचे एक अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम जो हमारे को सेंट्रल बॉडी से भी बात हुई है कि वी विल सिलेक्ट 500 पीपल जिनका घर का, रोज़ाना बाज़ार का, ऑफिस का, रोज़गार का और एजुकेशन का, वो सारे खर्चे के हम लोग एक एवरेज बना के उनको भेजेंगे कि पर फैमिली वी नीड दिस अमाउंट. इंशाल्लाह अगर वो आएगा देन विल सिट अक्रॉस एंड विल सॉर्ट आउट और इंशाल्लाह इससे काफ़ी लोगों को फ़र्क आएगा. दूसरा हम लोग एजुकेशन पे खास ध्यान देंगे क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट का कहना है सलमान साहब का कि आप एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन. तो वी आर मेकिंग अ डिफरेंट कंपनी कॉल नेस्ट जिसके अंदर हम सिर्फ एजुकेशन का काम करेंगे. जो बच्चों का फ्रॉम केजी टिल हायर स्टडीज हम लोग उनके ऊपर लेने मांगते हैं बिकॉज एजुकेशन का काम एक बार नहीं होता है, वो फिर रेगुलर हो गया. मतलब आप वी कैन नॉट शाई आउट फ्रॉम देयर, वी हैव टू सी दैट वो हर साल उसके पैसे चाहिए. तो इंशाल्लाह वैसी एक स्कीम बना रहे, उसके लिए हम लोग सबसे मिलेंगे और इंशाल्लाह वो स्कीम अल्लाह करे कामयाब होगी. तो वी विल सी टू इट इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. कामरान गनी, मिडिल ईस्ट रीजनल प्रेसिडेंट WMO. आज हम लोग ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन आए थे और इकबाल मेमन ऑफिसर ने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की और बहुत मान दिया. हसीन अगाड़ी WMO इंडियन चैप्टर के रीजनल प्रेसिडेंट भी मेरे साथ हैं. हम लोग आज बैठे, हमने काफ़ी पॉजिटिव बातें की और इसमें इकबाल मेमन ऑफिसर ने ब्रीफ किया अपने ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन को भी अबाउट जो हम लोगों ने मेमन डे पर यूनिटी बनाने के लिए इन्होंने बहुत दिल बड़ा किया और ऑल इंडिया की तरफ से उन्होंने जो डे था जो पहले 11 अप्रैल था उसको चेंज करके 10 अप्रैल किया और सलमान इकबाल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं WMO के, वो इसमें इन्होंने एज एक किरदार अदा किया और बहुत उन्होंने अच्छे दानिशमंदी के साथ जो है ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जो कि मेमनों के बहुत दोनों बड़े तर्जुमान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और उनके बात सुन के और एक इकबाल मेमन ऑफिसर को रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए. तो उन्होंने 10 अप्रैल सेलेक्ट किया और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा दिल किया और ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन, पूरे ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि क्योंकि अगर इससे यूनिटी होती है और एक साथ सब मना सकते हैं तो वाई नॉट. और हमारे WMO की AGM जो हुई इस दफ़ा उसमें बात मिनट्स हो गई कि WMO भी जो है वो इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी क्योंकि सलमान इकबाल साहब ने सालिसी का किरदार अदा किया था. तो WMO भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, पूरे तरीके से मेमन डे मनाया जाएगा. ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ने भी प्रॉमिस किया है शबीर हारून साहब की सरबराही में कि वो भी इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी. तो अब जो मेमन डे मनाया जाएगा वो पूरे दुनिया में एक साथ मनाया जाएगा और भरपूर यूनिटी का इंशाल्लाह मुजाहरा होगा. मेमन कॉम से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज. अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर. आइन आ रही आयो मेमन कॉम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज.